हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जिस भर्ती का आप में से बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो भर्ती अब आपके सामने अनाउंस हो चुकी है। उसका नोटिफ़िकेशन अभी-अभी थोड़ी देर पहले साइट पर आ चुका है और 701 पद हैं, इतना तो हमको पता है। पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि 2022 की एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है यूपी की ये, क्योंकि वन दरोगा की नौकरी कोई छोटी नौकरी नहीं होती, नाम के पीछे ही दरोगा लगा हुआ है, यानी 2 स्टार्स आपको मिलने हैं और इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में अलग से बात करेंगे, बट आज इसकी योग्यता वगैरह सब चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, कंटेंट वगैरह होगा, वो राम जी की पाठशाला आपको प्रोवाइड करेगा। आवाज की थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू चल रहा है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अभी-अभी थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एससी साइट पर ये आपका नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन को यदि हम क्लिक करते हैं तो मैंने पहले ही खोल रखा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आयोग की साइट है उसका अलग ही मतलब चलता रहता है, कुछ अपना अलग चलता रहता है। एक बार खुल गई तो फिर हटेगी नहीं पीछे। तो ये रहा अपना नोटिफिकेशन। एक सेकंड बस आप लोग वेट कीजिए, मैं आपको सब चीजें आराम से तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिए। सबसे पहले हम लोग डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मोटा मोटा इस पद के बारे में बात करें तो वन दरोगा है, रेंजर की जॉब कहलाती है और ग्रुप सी के अंदर ये जॉब आती है। ग्रुप सी के अंदर जॉब आती है। काम मोटा मोटा क्या होता है कि वन विभाग में निरीक्षण करने का काम रहता है। वन्य जीवों की रक्षा हुई, पर्यावरण की रक्षा हुई, वनों की रक्षा हुई, यही सब काम रहते हैं। वृक्षारोपण हुआ, मतलब मस्त लाइफ है और कई बार तो अपने जिलों में भी पोस्टिंग इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो अभी इसके फॉर्म कौन भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं, उन डेट्स को हमको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली जो डेट है आपकी, वो डेट है यहाँ पर देखिए आप, 17/10/2022, यानी कि आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। आप सरकारी रिजल्ट पे जाके या यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर जाकर अपने फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है आपकी 6 नवंबर। 6 नवंबर तक आप फॉर्म भर दें। इवन आप लोग वेट मत कीजिए, अपना फॉर्म भर दीजिए, बिल्कुल भी देरी आपको नहीं करनी है। ठीक है, 6 नवंबर लास्ट डेट है और यही मतलब आपके ऑनलाइन आवेदन करने की, फीस जमा करने की और सबमिट करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद यदि आपको क्या हो रहा है कि आपकी फीस जमा नहीं हुई किसी कारण से या आपको एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है तो 13 तारीख 2022, 13 नवंबर तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके पैट, क्योंकि ये पैट 2021 के बेस पर है। ठीक है, पैट 2021 के बेस पर ये भर्ती आई है, तो आपका पैट 2021 दिया होना अत्यधिक आवश्यक है। ये बात आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखनी चाहिए, बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने काम की बातों पे। ध्यान से आप लोग देखते रहिए। क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने आपका 06 है ना, परीक्षा वन दरोगा मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के तहत, यानी कि पेट 2021 के बेस पर ये छठा एग्जाम, मेंस एग्जाम होने वाला है। इसके अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश, यानी जंगलात कहते हैं, वन विभाग कहते हैं, उसमें वन दरोगा के 701 पदों पर, कितने? 701 पदों पर वैकेंसी निकाली है और ये पैट 2021 के बेस पर ही आप लोग भर सकते हैं। अब पैट के स्कोर की बात यहां पर मोटा मोटा करेंगे शायद। तो पैट के स्कोर को हम देखते हैं। यहां पर ये देखिए आप, क्या लिखा है? लिखा है कि जो आपकी मुख्य परीक्षा होनी है वन दरोगा की, इसके हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग हेतु उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी कि अभी आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद वो देखेंगे भाई कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने लोग एलिजिबल नहीं है, ये सब चीजें वहां पर देखी जाएंगी। पैट 2021 के आधार पर ही मतलब कैसे आपका फॉर्म भरेंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।
अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि भाई कितने पैट मतलब स्कोर होगा तो आप कितने पे करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। देखो इसके बारे में कुछ भी ठीक से कह पाना नहीं बनता है, क्योंकि भाई एक्चुअली में कुछ पता नहीं, पर एक मोटा-मोटा अनुमान मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। वीडियो के अंत में आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। ये सारी बात रही यहाँ पर। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटीज वगैरह इसके लिए क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटीज देख लेते हैं और आराम से चीजों को आगे बढ़ते हैं। ये पूरी की बातें लिखी हुई हैं, आप जाके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, अपना फॉर्म भरो, ये करो वो करो, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप ईडब्ल्यूएस का ये है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व एवं आवेदन करने हेतु वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 22-23 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है ना। यानी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2022 को वो रिन्यू हुआ होना चाहिए या बना होना चाहिए, और वो 31 मार्च 2023 तक मान्य होना चाहिए। उसके आगे पीछे का नहीं चलेगा, ये ही चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये पूरी बात लिखी गई है यहाँ पर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये फोटो साइन वगैरह की बात है, घोषणा है, क्लैरिफिकेशन वगैरह है। अब इसमें देखते हैं कि भाई ये फीस सबमिट है, वो तो फॉर्म अपना भर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आ गया यहाँ पे शुल्क, मतलब आप लोगों को कितने पैसे देने होंगे अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस भी जनरल में ही आ जाता है, तो आपको क्या काम करना होगा, आपको 25 रुपए देने होंगे। 25-25 रुपए सब देंगे, ठीक है। 25-25 रुपए सब आपके देंगे। शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है जो 25 रुपए है, ये सबको यहाँ पर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे अर्हता के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो ये है कि ये ठीक है, अपना देख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको वहां पर डालनी है। अब देख लीजिए पद कैसे कैसे हैं, कितने कितने पद हैं और कैसे कैसे इनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वन्य एवं वन्य जीव विभाग वन दरोगा, ग्रेड पे देख लीजिए आप, ग्रेड पे है 2800, है ना। 2800 ग्रेड पे है, तो आप मेरे हिसाब से जो मोटी मोटी तनख्वाह बनेगी वो 35-40 हजार के आसपास बनेगी, ठीक है। मतलब ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। एज कितना है, 21 से 40 है। और 21 से 40 जो एज है दोस्तों, वो कैसे है कि जनरल कैटेगरी के लिए वो एज है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो एससी, ओबीसी, एसटी ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इसका जो फिजिकल है वो थोड़ा टाइट है, तो उसको देख सोच समझ के ही फॉर्म भरेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 288 पद हैं, एससी के लिए 160 पद हैं, एसटी के लिए 20 पद हैं, ओबीसी के लिए 163 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद हैं। क्योंकि जितना भी टोटल वैकेंसी होता है उसका 10% ईडब्ल्यूएस के लिए जाता है। टोटल वैकेंसी है आपकी 701, तो 701 पदों पर आवेदन है। तो अभी देखते हैं कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये आयु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पूरा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, पदों की संख्या वगैरह है, ये अलग से दिया गया है क्षैतिज आरक्षण के तौर पर, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण के तौर पर ये चीजें दी गई हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज है, एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उनकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, यानी 700 की 1000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। पर सामान्यतः यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा होता नहीं है, पर हो जाए तो अच्छा ही है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपका शैक्षिक योग्यता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आपका शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो अब यहां पे क्लिष्ट हो जाता है मामला, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये स्नातक पर है। कितने कहां पर है, स्नातक पर, आपके ग्रेजुएशन पर है। और ग्रेजुएशन में भी ये नहीं कि बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, नहीं, आप बीए नहीं चलेगा, ठीक है। बीए मैं कह नहीं सकता हूं कि बीए नहीं चलेगा, पर ज्यादातर साइंस स्ट्रीम है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलेंगे बीए में मैथ होता है, इवन होता है, पर बीए में फिजिक्स वगैरह नहीं होता मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे जानकारी है। तो बीए जो है आपका वो नहीं चलेगा, बीकॉम नहीं चलेगा, आपका चलेगा साइंस की डिग्री, है ना, या आपकी ऐसी डिग्री हो जिनमें ये सब्जेक्ट आपने कवर किए हो। इंपॉर्टेंट है, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, वानिकी में, भूगर्भ विज्ञान में, कृषि में, सांख्यिकी में, पर्यावरण विज्ञान में, है ना,
में से, ये जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक किया हो। यानी कि ये जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें कम से कम 2 का कॉम्बिनेशन आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सामान्यतः क्या रहता है, मैथ वाले के पास फिजिक्स रहता ही है ना, और मैथ वाले के पास अपना केमिस्ट्री भी कई बार देखा जाता है, ठीक है। कुछ लोग ऑनर्स भी करते हैं, तो काफी सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि ऑनर्स वाले भी भर सकते हैं क्या। तो अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से किया है तो मेरे हिसाब से तो फिर नोटिफिकेशन बोल रहा है आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा है 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होने चाहिए, ज्यादा हो तो और भी अच्छा, 3 ही होते हैं। सामान्यतः क्या रहता है कि जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का एक रहता है, कृषि वाले भी रहते हैं, सांख्यिकी वगैरह रहते हैं, तो ये आपके मेन सब्जेक्ट के तौर पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटे सब्जेक्ट के तौर पे आपने एक पार्ट के तौर पर इनको पढ़ लिया, नहीं, ये आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए कि आपने उसी में किया है, तो ये चीज आपकी है। दूसरी बात है, यदि आपने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपका स्ट्रीम क्या था, आपका मतलब आपने क्या चॉइस किया था, वो नहीं है। और अगर आपने बीबीएससी एंड एएच किया है, यानी कि आपने पशु चिकित्सा विज्ञान में क्या किया है, स्नातक किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर है। अब ये बात है आपकी अधिमानी अर्हता के, मतलब एक्स्ट्रा हो, आपको प्रेफरेंस देने वाली बात हो, तो ये तो आपने टेरिटोरियल आर्मी में आपने क्या किया हो, 2 साल सर्विस की हो, या एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप किसी बच्चे के नंबर और आपके नंबर सेम हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन टाइम पे, तो आपको अधिमान दिया जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी। आयु क्या है, आयु सीमा देख लीजिए आप, आयु सीमा है आपकी 21 वर्ष, है ना, 21 वर्ष से 40 वर्ष है, और काउंटिंग कब से होगी, 1 जुलाई 2022 से काउंटिंग की जाएगी। आरक्षण वही है 5 साल का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। चयन का आधार लिखित परीक्षा है, और लिखित परीक्षा में क्या होगा, यहाँ पे अभी भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है, मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, संभवतः वही चीजें, वही सिलेबस इसका, वही कोर्स इसका रहने वाला है, वो आपको बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं होनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है कि आपकी हाइट भी मेजर की जाएगी, आपकी छाती भी मेजर की जाएगी, और आपके छाती का फैलाव भी मेजर किया जाएगा कि आपकी हाइट, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो सामान्यतः रहती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी छाती क्या होनी चाहिए, 79-84 होनी चाहिए, यानी कि बिना फुलाए आपकी छाती पुरुषों में 79 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ में 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। महिलाओं में हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सामान्यतः महिलाओं में छाती नहीं नापी जाती है, सीना नहीं नापा जाता है, ठीक है, परंतु यहां पर नापा जा रहा है, तो 79 के हिसाब से आप लिख लीजिए, बिना फुलाए छाती 74 होनी चाहिए, और फुला करके 79 होनी चाहिए, उसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, क्योंकि नौकरी ऐसी है, जंगल की नौकरी है, कई बार चलना पड़ता है लंबा, तो ऐसा ना हो कि भाई दमा हो, बीमारी हो और वो कहीं बीच में ही मर जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये आम जन के लिए बात है। अगर कोई लोग गोरखा इत्यादि से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी हैं, गोरखा है, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी है, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो 152.5 सेंटीमीटर पुरुषों की और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दी गई है, ठीक है, ये हाइट का रहा मामला। अब फिजिकल के बारे में आपको बता देता हूं मैं, फिजिकल कैसे कैसे होगा। पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी है, यानी कोई वेट नहीं है 10 किलोमीटर का, 10 किलो का, 5 किलो का, ऐसा कुछ नहीं है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पूरे करने, तेज चल के करो, दौड़ के करो, टहल के करो, कैसे भी करो, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिलाओं के लिए ये पैदल चाल पूरी करनी अनिवार्य है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी तो कुछ इस तरह का इसमें है नहीं है। देखो एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, महिलाओं के बारे में बात रहती है कि किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। यदि कोई महिला अभ्यर्थी है और 12 सप्ताह की वो गर्भवती है, 12 सप्ताह का मतलब कितना होता है, 3 महीने की अगर प्रेग्नेंट है या उससे अधिक की गर्भवती है तो उसको मेडिकली अनफिट दे दिया जाएगा, मेडिकल भी होगा इसमें, और प्रसूति के दिनांक से 6 सप्ताह के पश्चात स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। यानी कि ऐसा उस समय कर दिया जाएगा, पर जब बच्चा पैदा हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, उसके 6 सप्ताह बाद यानी 1.5 महीने बाद चेकअप होगा, रीमेडिकल होगा, और तब परीक्षण उनका किया जाएगा,
ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब आप फटाफट साइट पे जाइए और इसके लिए अप्लाई कीजिए, बट उससे पहले परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में क्या लिखा है इसमें? परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में लिखा है कि आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यानी एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस साइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या है कि भाई ये कभी भी एग्जाम करवा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन ही कराती है यूपी बच्चे ज्यादा हुए या कुछ हुआ एक दिन में एक शिफ्ट में, हालांकि इसमें ज्यादा बच्चे बैठेंगे नहीं, 21,000 के आसपास बच्चों को ये कॉल करेंगे जहां तक मोटा मोटा आइडिया है, और 21,000 बच्चों का पेपर एक ही शहर में संभवतः लखनऊ में ही कराएंगे और लखनऊ में एग्जाम कराएंगे और बात वहां पे रफा दफा कर देंगे। इतनी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिला के सारी बात हो गई, और तो कुछ इसमें विशेष जानकारी देने वाला है नहीं, आगे तो फॉर्म की ही डिटेल इसमें आ जाएंगी, कुछ विशेष उस तरह का नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, देखो अब सबसे बड़ी बात जो दिमाग में आएगी वो पैट की बात आएगी। ये पैट 2021 के बेस पर है, तो भाई ये बताओ कि सेफ स्कोर क्या होगा, हम लोग फॉर्म भरें ना भरें। तो पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, वो सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, अगर किया है, और जहां तक मुझे उम्मीद है क्योंकि ग्रेजुएशन पर है, तो यदि आपके 70 नंबर के आसपास हैं, ठीक है, ये मोटा मोटा आइडिया रफली, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक जितने मेंस एग्जाम लिए हैं उसमें कहने के लिए 15 गुना बच्चे हैं आरक्षण के साथ, कि 15 गुना बच्चे हम लेते हैं, परंतु मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो लगभग 30 गुना बच्चों को बुलाते हैं, और 701 बच्चे, 701 पोस्ट हैं, और इनका 3 गुना करेंगे तो आप लगभग 21,000 प्लस बच्चे इसमें बैठेंगे। तो 21,000 प्लस बच्चों को पाने के लिए आपको लगेगा यार 70 तो आप बहुत कम बता रहे हो, पिछली बार तो बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे पैट में। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो फिजिकल वाला क्राइटेरिया इसमें हो गया, इसमें हाइट चेस्ट का मैटर हो गया, ठीक है, और इसमें एक स्पेसिफिकेशन आ गया क्योंकि बीए वाला, बीकॉम वाला, 12th वाला सब बाहर हो गया है इसमें, ठीक है। तो अब ये 21,000 बच्चे आयोग को किस किस रैंक तक मिल जाएंगे, कितने परसेंटाइल तक मिल जाएंगे, इसका आइडिया लगा पाना संभव नहीं है। पर जहां तक अनुमान है, यदि आपके 70 परसेंटाइल के पास हैं, प्लस हैं तो ठीक ही है, अगर हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपका मतलब मेंस के लिए हो जाएगा। और मेंस के लिए हो जाएगा तो प्लीज आप एक काम कीजिएगा, अभी किसी का कोर्स परचेज मत कीजिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। चैनल पे मैंने कंटेंट डाल रखा है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में 3 चीजें ही जहां तक उम्मीद है पूछेगा, आपका रीजनिंग पूछेगा, ठीक है, आपका जीएस पूछेगा और आपकी हिंदी पूछेगा। बिल्कुल पेपर जैसे कैसे हुआ था अभी वन विभाग का आपका उनका पेपर हुआ था वन रक्षक का, तो उनमें 3 ही सब्जेक्ट आए थे, थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग में मैथ रीजनिंग के अंदर ही पूछ लिया गया था। हिंदी बड़ी अच्छी आई थी, कंप्लीट हिंदी आएगी, कंप्लीट जीएस आएगी, कंप्लीट रीजनिंग आएगी और बहुत अच्छे स्तर पर आएगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और लगे रहना है। बाकी डिटेल्स मैं इसकी सब अलग से साझा करूंगा आपको, सिलेबस की एक अलग वीडियो आपको बना के बताऊंगा और जॉब प्रोफाइल की अलग वीडियो बना के बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी बात अच्छे समझ में आई होगी। सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।